तो और जहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं लोग, वो ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सेज कंप्लीट करके अपनी स्किल्स को बढ़ा सकें। अब जो ट्रेनिंग कोर्सेज हो रहे हैं, आज ही हमने नए आरपीएस के बैच की ट्रेनिंग शुरू की है। उसमें भी परिवर्तन लाया गया है कि मॉड्यूलर ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। जो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो नवीन सिलेबस तैयार किया था विस्तृत एफर्ट्स के साथ में, तो नया सिलेबस भी राजस्थान शायद पहला राज्य है जहाँ पे हमारे जो सीधे भर्ती के जो आरपीएस अधिकारी हैं उनको हम जो नवीन सिलेबस तैयार किया गया है उसके आधार पर ही अब हम ट्रेनिंग देंगे, जिसमें न केवल कुछ नए विषय शामिल किए गए हैं बल्कि साथ ही साथ ट्रेनिंग की पद्धति में भी बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है। त्वरित न्याय मिले पब्लिक को, उसके लिए जो नवीन न्याय संहिताएं आई थी उसमें ये एक मुख्य पहलू था कि अनुसंधान समय सीमा में कंप्लीट हो, और कुछ अनुसंधान 60 दिवस में और कुछ केसेस में 90 दिवस में। तो आपने देखा होगा कि उसमें हमारे तरफ से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक केसों का जो डिस्पोजल फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन हो, वो समयबद्ध तरीके से हो, और उसमें तेज़ी से इसकी प्रगति हुई है। और इसके लिए मैं अपने सभी अधिकारियों को और मेरे सभी अनुसंधान अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने तत्परता से अनुसंधान करने का प्रक्रिया मजबूत की है और अपने कार्यशैली में नवीन जो डिजिटल एविडेंस हैं, ई साक्ष्य का इस्तेमाल करना, इसको बखूबी अपना ढाला है, और जिसका ये परिणाम है कि अब धीरे धीरे हमारा समयबद्ध तरीके से हम इनका डिस्पोजल इन्वेस्टिगेशन से कर पा रहे हैं। आने वाले समय में जब ये पूरी तरह से ये नवीन न्याय संहिताएं जुडिशरी में भी धीरे प्रभावी हो जाएंगी, तो आप देखेंगे कि मुकदमों का डिस्पोजल भी बहुत तेज़ी से सामने आने लगेगा। सड़क सुरक्षा एक अन्य विषय है जिस पे पुलिस मुख्यालय बहुत गंभीर है, और इस पर लगातार फोकस है। जहाँ जहाँ पे दुर्घटनाएं होती हैं उसका विश्लेषण प्रति माह करके संबंधित पुलिस अधीक्षकों से उसको शेयर किया जाता है, और साथ ही साथ एनएचएआई के साथ भी इस विस्तार से इस संबंध में वार्ता की जाती है। अभी मुख्य सचिव महोदय के स्तर पर भी एनएचएआई के अधिकारियों के साथ विस्तार से इस विषय में चर्चा हुई थी कि जो हमारे नेशनल एक्सप्रेसवे हैं और जो नेशनल हाईवेज हैं उस पर हम और कैसे सुरक्षित वातावरण कर सकें, चाहे उसके लिए अतिक्रमण हटाने की ज़रूरत है, चाहे उसके लिए स्पीड लिमिट्स को और प्रभावी ढंग से उस पर नियंत्रण करने की ज़रूरत है, और जहाँ पे कैमरेज एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत है उसके लिए एनएचएआई के साथ मिलके इसमें आगे आने वाले समय में और कार्रवाई की जा रही है। में इस तरह का अपराध की स्थिति रही है उसके बारे में आपको अवगत कराया गया, और आने वाले समय में जो हमारी प्राथमिकता हैं उनके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि महिला सुरक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बड़ी प्राथमिकता रही है, तो उसमें और अधिक कार्य करने की दृष्टि से हम सबसे पहले जयपुर शहर में एक सर्वेक्षण कराएंगे महिला सुरक्षा को लेकर, और उसके आधार पे जहाँ पे हमें और अधिक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी उसको हम करेंगे। साथ ही साथ इसी तरह का समान कार्रवाई अन्य बड़े शहरों से प्रारंभ करके हम हर डिस्ट्रिक्ट में अपने पुलिस अधीक्षक गणों के माध्यम से कराना चाहेंगे। ड्रग्स के अगेंस्ट जो कार्रवाई है वो माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने अभी एनकॉर्ड की बैठक भी ली थी देश भर के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ, और वहाँ से भी विस्तृत दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, और आगामी समय में जो ड्रग का जो कारोबार है और जो नेटवर्क है उसको ध्वस्त करने के लिए राज्य और राष्ट्र स्तर पे विभिन्न प्रयास प्रारंभ किए गए हैं।
राज्य में आपने देखा होगा कि हमने एएनटीएफ को सक्रिय किया है। एक आईजी, एक डीआईजी और एक एसपी रैंक के अधिकारी वहाँ पर तत्समय तैनात किए गए हैं और 16 जिलों में हमारी चौकियाँ एएनटीएफ की हैं उनको सक्रिय किया गया है, जिसके परिणाम भी आने लगे हैं और बड़े स्तर पे गत समय की अपेक्षा में हमारे द्वारा, हमारी टीम्स के द्वारा न केवल डोडा अफीम पकड़ी जा रही है, बल्कि साथ साथ जो एमडी की फैक्ट्रियां सो कॉल्ड हो रही थी, उनमें भी इस वर्ष में उल्लेखनीय कार्य किया गया है। साथ ही साथ कई जिलों में आपने देखा होगा जो अपराधी इसमें लिप्त थे, उनके प्रॉपर्टीज को भी ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। बात का भी रहेगा कि न केवल अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हो, बल्कि साथ साथ उनको आर्थिक लाभ से भी पूर्णतः वंचित किया जाए। तो जहाँ जहाँ भी उनका कोई फाइनेंशियल बेनिफिट अगर उनको मिला है और उससे यदि कोई आपराधिक कमाई से कोई संपत्ति अर्जित हुई है, तो उसको चिन्हित करके उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में ऑलरेडी आपने देखा होगा कई स्थानों में हमारे अधिकारियों ने इसमें कार्रवाइयाँ की भी हैं। साइबर क्राइम एक दूसरा विषय है जो कि आज आम नागरिक को बहुत व्यथित करता है। 1930 जो कॉल सेंटर है जिस पर नागरिक अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, उसके लिए माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया था कि उसकी लाइन जो है वो बढ़ाई जाए, ताकि कोई भी कॉल आए तो वो समय पे अटेंड हो, क्योंकि इसमें समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि किसी व्यक्ति के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है तो उसके नुकसान को रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई अपेक्षित होती है। तो उस क्रम में हमने ऑलरेडी 16 लाइनें बढ़ाई हैं। गत समय में 16 लाइनें हमने पिछले 3 हफ्तों में हमने इसमें वृद्धि करी है और उसका एक नतीजा ये रहा है कि जो कॉल अटेंड करने का हमारा प्रतिशत था वो 90% से तो लगभग 100 के आसपास, यानी कि अब कोई भी कॉल आ रही है तो हम उसको समय पे अब हम अटेंड कर पा रहे हैं। साथ ही साथ बैंक अधिकारियों से समन्वय करके उनके नोडल ऑफिसर्स को भी हमने अपनी टीम के साथ जोड़ा है, ताकि संबंधित बैंक में भी त्वरित रूप से सूचना जा सके और जिसका भी अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन का मूवमेंट हो रहा था तो उसको समय रहते रुकवाया जा सके। 1930 को और मजबूत किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष R4C की जो घोषणा की है उसको हम क्रियान्वित करने के लिए हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। और जैसा कि आपको प्रेजेंटेशन में बताया कि पुलिस मुख्यालय में अभी हमने इसको